So hello everyone, welcome and welcome back to our channel. So belated happy Diwali to all of you. So finally I am back in my hostel and this is the view of Allen Indoor. So लाइटें अभी तक लगी हुई है एंड कुछ ऐसी लाइटिंग्स मेरे हॉस्टल में भी लगी हुई थी. सो मैं ना ऊपर आई थी अभी पढ़ने के लिए एंड मेरा टाइम रहता है कि मैं 12 बजे तक ऊपर पढूं क्योंकि नींद आती है नीचे. फिर यहाँ पे मैं वेव ऑप्टिक्स के नोट्स बना रही थी एंड साथ में कुछ गाने भी सुन रही थी क्योंकि सबसे बोरिंग काम रहता है ये नोट्स बनाना, बट सबसे इफेक्टिव भी यही रहता है क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा काम आते हैं एंड एक जगह पे सभी चीज़ समराइज़ करके लिखने में बहुत अच्छा लगता है. सो हाँ, अभी मैं कर रही थी रिजॉल्विंग पावर एंड मैं यहाँ पे अलग सर से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि देखो मेरा ना बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो चुका था फिजिक्स में स्पेशली. तो मैं यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर आज मेरा ख़त्म हो जाएगा. एक और मेरा मतलब इसका लेक्चर बचेगा एंड देन ये चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा. रिजॉल्विंग पावर इस पोलराइजेशन के लास्ट टॉपिक है जो कि थोड़े थोड़े ईजी है. YDSC एंड डिफ्रैक्शन जो कि थोड़े से टफ रहते हैं वो भी हो चुके हैं, बट मैंने मॉड्यूल सॉल्व की तो इतना भी मुझे टफ नहीं लगे, आसानी से क्वेश्चन हो गए थे मॉड्यूल के. सो हाँ, इतना भी है, मतलब अभी ना टफ नहीं है एंड मॉडर्न फिजिक्स तो सबसे ईजी है. बट ऐसा ना कि हमें इसको हल्के में नहीं लेना है एंड सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन ऑप्टिक्स से ही पूछे गए नीट में. तो मैंने इसके लिए यहाँ पे सेंगेज भी लगाऊंगी. तो पहले हम लेक्चर कर लेते हैं एंड थोड़ा सा अपना बेसिक्स बना लेते हैं, मॉड्यूल कर लेते हैं. उसके बाद एलन की बहुत सारी हमें बुक्स मिलती है, वो करने के बाद ही मैं सेंगेज लगाऊंगी क्योंकि डायरेक्ट सेंगेज पे जाना जो कि एकदम अच्छी बुक है, इट्स नॉट गुड. एंड यहाँ पे जो है ना मैं अभी क्लासेस भी नहीं जा रही हूँ. सो रीज़न इसका आखिरी में बताऊँगी. सो अभी तो मैं घर से कंटिन्यू मतलब कि हॉस्टल से कंटिन्यू कर रही हूँ एंड सिर्फ टेस्ट देने के लिए एलन जाती हूँ एंड यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने सब कर लिया था एंड अभी मैं खाना खा के आ गई थी एंड अभी मेरा फाइनली वे ऑप्टिक्स चैप्टर ख़त्म हो चुका है. एंड लेट मी टेल यू गाइस, तो अभी मेरी 9 नवंबर को टेस्ट है तो उसमें पूरी 12th की हमारी बुक आ रही है. तो इसलिए मैंने सोचा कि जो वीक टॉपिक्स है जो पहले मैं पढ़ा है, जिनको मैंने पढ़े हुए 2-3 महीने हो चुके होंगे, तो उसको मैं पहले पढ़ लूँ. तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर पढ़ रही थी जिसको मैंने आई थिंक पढ़े हुए 1-2 महीने तो अप्रॉक्स हो ही गए होंगे. एंड बात करें तो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इसको तो आसानी से 3 महीने हो गए होंगे. तो इसलिए रिवीजन करते चलना चाहिए और ये लिटरली ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है तो इनको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने विपिन सर का लेक्चर खोल लिया था एंड कुछ 4 हार का था अप्रॉक्स. मुझे पता है कि इसको करने में एंड साथ NCERT रीडिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा. तो मैं थोड़ा पॉइंट देख रही थी एंड फिर बाद में उसकी NCERT रीडिंग कर ले रही थी जिससे मेरा टाइम भी बचे एंड मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करके रखे. सो अभी शाम का टाइम हो चुका है एंड अभी मेरा इतना अप्रॉक्स 2 हार का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम भी लिख दिए जो कि ईजी रहता है डायरी नोटबुक में. सो अभी बज रहे हैं 6 एंड अभी मैंने अप्रॉक्स 3 हार का नहीं बट दो से आधा हार मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. एंड साथ में मैं सोच रही कि लक्ष्य की मॉड्यूल भी लगा के देख लूँ क्योंकि एलन की तो लगाई गई है तो मैंने सोचा लक्ष्य की लगा के देख लेते हैं. आज मैंने इतना ही पढ़ा है एंड ज़्यादा टाइम मेरा मॉलिक्यूलर में गया क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ा नहीं था एंड मैंने उसको आधा ही किया जेनेटिक कोड तक, उसके आगे से मैंने किया नहीं है. सो बस इतना ही करते हैं आज के लिए. सो गाइस, अभी मैं जो हूँ आपको बता दी थी कि मैं कहाँ से कर रही हूँ पढ़ाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिजिक्स अभी थोड़ा सा अलग सर से कर रही हूँ क्योंकि सर ने ये टॉपिक जो है ना ये रट्टे मारने वाले टॉपिक से आखिरी वाले जिनको सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया. तो तुम सर को यहाँ पे देख सकते हो अगर आपके पास खजाना है तो. एंड बात करें तो यहाँ पे मैं सर से इसलिए फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मैं जो हूँ अभी एलन की क्लासेस मिस कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भगाया जा रहा है एलन में. सो टू बी हॉनेस्ट मैं नहीं जा रही हूँ क्लासेस, बहुत मतलब आई थिंक 1 मंथ हो गया होगा मुझे जाते हुए नहीं. तो इसलिए मैं सोचा कि मैं घर से ही कंटिन्यू करूँ एंड सिर्फ हमारा फिजिक्स बाकी है तो फिजिक्स के लिए जाना दैट्स नॉट वर्थ इट. एंड वहाँ पे रिविजन करा रहे हैं तो जब 11th का प्रॉपर रिविजन चालू होगा मैं तब जाऊँगी क्योंकि 12th का रिविजन करने का कोई फ़ायदा नहीं अभी क्योंकि ऑलरेडी हमारी 11th बाकी है. तो इसीलिए तो मैं सोच रही कि मैं अभी जो हूँ घर से ही करूँ जो मेरा बाकी है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स ये सब छूट जाता है इसमें से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं. तो इसलिए मैं सोचा कि मैं घर से ही कर लूँ एंड ये सबसे बेस्ट टाइम में अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना. सेल्फ स्टडी नाम की भी कोई चीज़ रहती है जो कि अपने को इस टाइम पे फॉलो करनी चाहिए. तो इसीलिए मैं सोच रही कि मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करूँ. एंड बात करें तो अभी हमारा फिजिक्स ही बाकी है एंड फिर 17 से हमारी मेजर टेस्ट चालू हो रही है जिसमें 11 का पहले आने वाला है सिलेबस जिसमें 11 की पूरी PC आ रही है. तो इसलिए मुझे उसके लिए भी तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी क्लासेस कंटिन्यू ना ही करूँ एंड घर पे ही पढ़ लूँ. पंकज सर से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ फॉर द केमिस्ट्री. बात करें तो मेरा नाइट्रोजन फैमिली P ब्लॉक यहाँ तक हो चुका है. तो यहाँ पे देखो ना पंकज सर के लेक्चर्स है जहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो. ये सबसे बेस्ट लेक्चर्स है एंड मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी क्योंकि सही में बहुत अच्छे लेक्चर्स है. सर ने डिटेल में समझाया है एंड यहाँ पे कुछ 1 हार्ड एंड ऐसा लेक्चर है जो कि आपको आखिरी टाइम पे टाइम बचाना है तो आप ये भी कर सकते हो. जितना हो सके अपने से पढ़ो एंड सर से एक बार ले सकते हो तुम लेक्चर्स. तो मैंने पूरी केमिस्ट्री सर से कंप्लीट की है, आप ऐसा कह सकते हो. एंड सर हमें जो ऑफलाइन भी टीचर्स पढ़ाते हैं आइलैंड में वो भी बहुत अच्छे हैं केमिस्ट्री के लिए. तो इसीलिए बट अभी मैं जा नहीं रही थी एंड मेरी क्लासेस भी मिस हो गई थी तो मैंने P ब्लॉक नहीं किया है वहाँ से. तो अभी मैं यहाँ से तो बात करें तो बायोलॉजी तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड फिजिक्स के भी मैंने बता दिया कि मेरा इतना पोर्शन बाकी है, शॉर्ट एनालिसिस ही बाकी है एंड P ब्लॉक
वर्क बाकी है, देन मेरी IOC भी कंप्लीट हो जाएगी एंड फिर मैं मूव करूँगी कि मैं 11 की प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि 11 को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। 45% 11 का आता है, 55% 12 का आता है। सो हाँ, इसीलिए एंड बात करें तो मेरा इतना भी अच्छा नहीं है 11, तो मुझे उसको अच्छा करना है एंड अभी कुछ ही महीने बाकी है एंड इस टाइम पे इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी डाली नहीं, क्योंकि इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। और अगर जो वीडियो डाल रहा है एक तो सही में वो मेहनत कर रहा है, तो झूठी झूठी मेहनत दिखा रहा है। सो इसीलिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है आखिरी टाइम पे ये सब करना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रही थी, बट अभी मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा बना ही लेते हैं, क्योंकि बात ये है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ पढ़ाई करते करते। तो जब मेरा फ्री टाइम रहता है तब मैं बना ले रही हूँ कंटेंट। सो ऐसा है कि लाइक थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाए एंड आपकी भी हालचाल जान लूँ कि आपका कहाँ पे चल रहा है लेवल एंड कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। सो मेरे मार्क्स तो आपको पता ही कि कैसे आते रहते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि आज तक मैं 200 या ऐसा मतलब 300 लाई हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 300 के आगे ही आते हैं, बट उससे हमें इम्प्रूव करना है। ऐसा भी नहीं कि 300 पे अटके रह रहे, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। एंड 17 से हमारी मेजर टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, जो कि 2 फेब तक चलेगी। तो ये सबसे बड़ा टास्क है कि मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है एंड मैं लगे तो यहाँ पे सिलेबस भी लगा दूंगी उसका वाला, क्योंकि खतरनाक टेस्ट सीरीज है एंड आई थिंक ये ऑल ओवर द इंडिया होगी एलन में। सो वैसे ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी एंड अगर आप एलन के स्टूडेंट हो तो आप रिलेट कर सकते हो ऑब्वियसली। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपका कितना सिलेबस हो चुका है अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा लेवल आपसे मैच हो रहा है क्या नहीं। बात करें तो बस इतना ही आज के लिए, और आगे भी मैं शायद अगर अपलोड करना पॉसिबल होगा तो डालूंगी वीडियोस। सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, बाय बाय।